वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आंधियों को जिद है जहां बिजली गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियां बरसाने की। कि आंधियों को जिद है जहां बिजली गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियां बरसाने की। हिम्मत और हौसला बुलंद है, खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ, अभी तो जंग बाकी है, अभी मैं हारा भी नहीं हूँ। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो साथियों देखिए, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो साथियों 7 क्रमागत का मतलब हुआ लगातार, क्लियर है। तो उसका औसत जो है 33 दिया गया है। तो साथियों आपको एक बात माइंड में सेट करना है कि औसत जो होता है वह मध्य होता है। दी गई राशि का जो बीच में आता है मध्य, वो आपका औसत कहलाता है। ठीक है, जैसे में यदि हम देखें कि 1 2 3 4 5, हाँ, तो क्रमागत का मतलब लगातार, यानी अंतर समान हो, ये भी सेट कीजिएगा माइंड में। तो देखिए अंतर एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का। अब जो इसका औसत होगा तो बीच वाला होगा, यानी 2 घर इधर से कट गया, 2 घर इधर से कट गया, बचा बीच में 3, तो यही आपका औसत होगा। तो यहाँ वही का है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। यानी साथियों कि ये जो 33 आपका दिया गया है ये आपका बीच में है, ठीक है, क्योंकि बीच वाला ही औसत कहलाता था। अब 7 गो लगातार तो क्रमागत, तो सातों ये बीच है। तो हम कह सकते हैं कि 3 गो घर इधर घट जाए, 3 उधर बढ़ जाए, तो ये 7 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हम यदि बोले ये 33 है, यहां से हम बोल देंगे 32, ये होगा 31, ये होगा 30, इधर से बढ़ा देंगे तो हम बोलेंगे 34 35 और यहाँ पे 36। इस प्रकार से बोल सकते टोटल 7 गो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, बिल्कुल ठीक। अब देखिए गाइज, आपसे पूछा गया है कि औसत 7 गो का दिया गया 33, तो हमने बोला आपको बीच वाला जो होता है मध्य में वो आपका औसत कहलाता है। तो यहाँ पे ये तो औसत 33 दिया गया, लेकिन आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यहाँ पे देखिए क्या है, बोलेगा 36 है। तो साथियों तो ये 36 ही आपका आंसर आ गया। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपसे इसमें बहुत प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, बड़ा पूछा, सबसे छोटा पूछ देगा, बड़ा छोटा में गुणनफल पूछ देगा या जोड़ पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप यदि ये सीख गए कि औसत का मतलब होता है मध्य वाला जो होता है, बीच में जो रहता है वही औसत कहलाता है। तो जो दिया गया या 7 गो, तो यहाँ पे 3 इधर आ गए, 3 उधर आ गए, बीच में जो बच गया वही औसत है। लेकिन बड़ा पूछा तो बड़ा 36 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। सम संख्याओं का औसत दिया गया 27। साथियों ये आपको सेट रखना माइंड में, यहाँ पे सम संख्या की बात कर रहा है। तो 4 गो का औसत दिया गया 27, 4 संख्या उसका औसत 27। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 गो का औसत 27 दिया, लेकिन सम, ये तो सम है नहीं, है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे सम ले तो हम बोले 26, उसके बाद 24 होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे सम की बात करें तो ये देखिए, ये 26 के बाद आपका, ये 27 के बाद आपका 28 सम है, उसके बाद क्या सम है? 30 सम है। किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं। अब देखिए इसमें से पूछा क्या, एक बार देख लेते हैं। पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या, तो बोले सबसे बड़ी संख्या क्या? 30। देखिए 4 ही है ना साथियों, 1 2 3 4, क्योंकि ये तो आपका विषम है ना, तो इसको तो गिनना नहीं है। ये तो औसत निकाल के दे दिया गया। आपका सम बोला तो यहाँ पे हमने लिया 27 के बाद 28, फिर सम 30 हो जाएगा। ये इधर 26, इधर 24। आपसे बड़ा पूछा तो ये नहीं भी लिखेगा, चले जाएगा, बस इधर 28 30, 2 इधर 2 इधर, पता ही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया साथियों? 30 हो गया। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पे कहता है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95। सतत का मतलब हुआ लगातार, क्लियर है। कहता है इसका औसत दे दिया गया 95, क्लियर। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है विषम संख्याओं का औसत 95, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है?
अवरोही क्रम में बोला है, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो अवरोही क्रम का फंडा आपको समझना है। अवरोही क्रम क्लियर, अवरोही एक है आरोही, आरोही ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, अवरोही में आपका 4 लेटर है, 1 2 3 4, इसमें है 3। तो यहाँ कम है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कम से बढ़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 इस प्रकार से। इसमें ज्यादा है तो ज्यादा से स्टार्ट होगा, जैसे मान लेते हैं 5, यहाँ हो जाएगा 5 के बाद आपका आ जाएगा 4 3 2, यानी कि इसमें ज्यादा लेटर है तो हम बोल सकते हैं ज्यादा से स्टार्ट होगा, इसमें कम लेटर है तो कम से स्टार्ट होगा। तो अवरोही का मतलब वो बोल रहा है, तो यानी ज्यादा से स्टार्ट होगा, बढ़ते ये बढ़ेगा फिर घटेगा, घटेगा फिर घटेगा, इस प्रकार से जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अवरोही का मतलब आपको साथियों घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा लिखना है। तो यहाँ पे उसी का पूछा गया, यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं, कहता है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 को दिया गया, तो विषम संख्या तो 95 के बाद बोलेंगे इधर, इधर यदि बढ़ाएंगे तो बोलेंगे विषम लेना है, तो ये होगा 93 होगा ना, ये होगा 93 और उसके बाद ये हो जाएगा 91। इधर से आएंगे तो देखना है क्या चीज, 95 के बाद विषम संख्या बोलेंगे क्या साथियों, ये 97, उसके बाद क्या बोलेंगे 99। इस प्रकार से देखिए 5 को हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये भी विषम संख्या इसलिए इसको भी यूज करना है गिनना। आगे देखिए अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगा, अवरोही बोला है यानी बड़ा से छोटा जाना है ठीक है। तो बोले 1 2 3 4, तो चौथी संख्या क्या हो गया साथियों 93, तो 93 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ठीक है। तो चलिए अब इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो देखिए साथियों 14 नंबर प्रश्न में दिया गया क्या चीज, कहता है ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या, ये 4 विषम संख्या ए बी सी डी क्लियर है लगातार। आगे देखिए कहता है जिनका औसत 42 है, इनका जो चारों का औसत जो है कि 42 दिया गया ठीक है। आगे देखिए कहता है बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल पूछते हैं ना बी तथा डी का। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर संख्या क्या, तो ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या, लेकिन साथियों ये तो सम संख्या का औसत है, तो आपको विषम संख्या जाना है, तो बोलेंगे 2 स्टेप इस साइड आ जाते हैं, 2 स्टेप इस साइड आ जाते हैं। बोले 42 के नीचे घटेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा 41, उसके बाद यानी हो जाएगा 39 क्लियर। यहाँ पे बाहर जाएंगे 1 तो हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 45। तो ये तो आपका सम संख्या है, तो इसको आपको गिनना ही नहीं है, बस विषम संख्या यूज करना है। तो विषम संख्या ये सारा चीज है, 4 हो गया 1 2 3 4 क्लियर है। आपसे पूछ दिया गया साथियों यहाँ पे कि बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, तो बोलिए बी आपका है क्या चीज 41, डी आपका क्या है 45, तो इसका गुणनफल पूछा है, 45 गुना करेंगे 41, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्लियर है। 45 गुना 41 कीजिए, 41 ये 4 पंचे 20, यानी 4 पंचे 20, 200 200 1 5 यानी 205 करिए, ये हो जाएगा आपका 5, हाथ में चलेगा 20, फिर बोलेगा 4 चौके 16 यानी 160, 4 64 और आपका कितना था 20, तो 60 70 80 4 84 हो जाएगा, यानी 184। तो इस प्रकार से आपका जो कि आंसर आ गया ठीक है साथियों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो साथियों देखिए 15 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, कहता है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो जिनमें से दिया गया ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई का औसत 66 यानी औसत हमेशा बीच में रहेगा, तो ये 5 गो के बीच में आपका ये सी होगा ठीक है, क्योंकि 2 इधर से जाएगा 2 इधर से जाएगा, तो बीच में 66 है। तो इसका औसत दिया, तो बोले ये सम संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 64, यहाँ हो जाएगा 62, क्योंकि बीच वाला, तो यहाँ पे सम संख्या बढ़ाते थे 68 हो जाएगी, आपका 70 हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्योंकि सम लेना है ठीक है, कुछ सम यहाँ पे बोल दिया गया। अब साथियों कहता है बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा, बस बी इंटू ई कर देना। बी आपका 64 है, ई आपका क्या है साथियों 70 है, तो गुना कर दी 0 0 सचो का 2 7 7 6 42, 42 2 कितना हो जाएगा साथियों 44। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर दे सकते हैं ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसको भी मिटाते हैं और आगे देखते क्या है। आइए अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है साथियों कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है ठीक है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, ये चीज पूछ दिया गया।
दो संख्या मिला, तो यहाँ पे गाइस बिना अक्स माने बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बोले 5 क्रमागत लगातार लेना है, कहीं से भी यूज कर लीजिए, लगातार आना चाहिए, ठीक है, लेकिन 5 रहना चाहिए, ठीक है। तो हम बोले ये 1 से ही स्टार्ट कर लेते, क्या दिक्कत है आपको, जहां से स्टार्ट करना वहां से कीजिएगा, ठीक है। तो हम बोले 1 2 3 4 5, देखिए 5 है कि ना, 1 2 3 4 5, 5 है ना। अब इसका औसत देखे तो साथियों यहाँ पे 3 हो रहा है, क्योंकि बीच वाला औसत कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मध्य वाला बात क्या होता है, औसत कहलाता है। अब बोले अगले यदि दो संख्या और बढ़ा दिया जाए क्रमागत में भी ही, तो हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। यहाँ पे औसत देखेंगे बोलेगा 3 इधर गायब और 3 इधर गायब, तो बीच में बचा 4, है ना। ये आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब बोला क्या परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन क्या देखे था 3 और यहाँ पे हो गया 4, तो कितना A1 का वृद्धि हो रहा है साथियों। तो यहाँ पे आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 की वृद्धि हो गया, परिवर्तन हो गया 1 का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो लाइक कर दें, ठीक है। तो आइए अब इसे भी मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या कहता है। तो साथियों आइए प्रश्न का आप थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, कहता है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो हमने अभी लिखा m संख्याओं का औसत n स्क्वायर लिख दे, और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, ये प्रश्न में दे दिया गया, ठीक है। कहता है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, m प्लस n संख्याओं का औसत। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, ये औसत दिया गया, इसको योग में कन्वर्ट कर लीजिए। तो योग में कन्वर्ट करने के लिए क्या फंडा है साथियों, कि संख्या गुना औसत करना पड़ेगा। तो कीजिए संख्या गुना औसत कीजिए, तो बोलेगा हो जाएगा योग में यदि परिवर्तन करें, तो बोले m गुना n स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा m n स्क्वायर, क्लियर। इसको भी यदि योग में परिवर्तन करें तो बोलेगा n गुना m, इसको संख्या गुना क्या था औसत, योग बन जाएगा, तो बोलिएगा n गुना ये भी क्या आ जाएगा m स्क्वायर। किसी को दिक्कत यहाँ पे, कोई डाउट, कोई डाउट। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया m प्लस n, ठीक है, m प्लस n, यानी कि जोड़ देना है। जोड़ने के लिए कह रहा है क्योंकि दो ऐसो भी दो संख्या, इसको क्या कर योग जोड़ दिए, m प्लस n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। अब जोड़ करके यहाँ पे इतना आ रहा है, प्रश्न में बोला m प्लस n, ठीक है, यानी योग का तुलना योग से, जिस प्रकार से रेशियो करते थे यही ना। तो ये दो संख्या यहाँ पे इस प्रकार से आया योग, यहाँ पे योग बोला m प्लस n। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए साथियों इसको हल कर लेते हैं। तो हल किस प्रकार से करना, देखिए m इधर भी है ना, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है। तो गाइज यदि इस प्रकार का प्रश्न दिखने के लिए मिल जाए कि 2 प्लस, देखिए या 2 यहाँ पर हम बोले 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3, है ना, गुना हम बोल देंगे 4, इस प्रकार से आए तो आप कैसे बनाइएगा, बोलेगा 2 तिया 6, फिर बोलेगा 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 छो बोलेगा 30, बिल्कुल आपने सही बोला। यदि हम इसी को थोड़ा सा चेंज करें, बोले इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी क्या है, बोल सकते हैं 3 है, बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए हम बोले 2 3 यदि हम बाहर निकाल ले, बाकी बात 2 3 बाहर निकाले, यहाँ बचेगा बोलेगा 1, अब प्लस ये तो प्लस लिखे, 2 3 बाहर निकाल लेते हैं, बचा 4, तो बोलिएगा 2 तिया 6 और 4 1 कितना जाए 5, तो 6 गुना 5 तो क्या रहा है 30, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ साथियों हम कह सकते हैं कि जब जब सेम सेम दिख जाए तब तब कॉमन लेने का प्रयास कीजिएगा, कॉमन लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो बोले m यहाँ भी m यहाँ भी, तो हम बोले m को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बोले n यहाँ भी n यहाँ भी, n को भी क्या कर लेते हैं बाहर निकाल, क्योंकि एक n यहाँ पे यहाँ 2 n है, तो एक ही n चाहिए बाहर। तो अब देखिए यहाँ पे बचा के अंदर में, क्योंकि m बाहर निकाले हैं, 2 n में से 1 n बाहर निकाले, तो बचा कितना n, बोलेगा 1 n। यहाँ पे देखिए 1 n बाहर निकला है, 2 m में से 1 m बाहर निकल गया, बचा क्या है, बोलेगा 1 m, क्लियर है। अब देखिए चलिए अब इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, ठीक है, बोले m तो m प्लस या नीचे वाला n तो n, देखिए जब गुना में रहे साथियों, ध्यान में, जब गुना में रहे और बटे रहे
तो यहाँ पे कटेगा तो कटा लेना, ठीक है। प्लस एक n प्लस m, यहाँ भी n प्लस m, यानी 2 + 3 या 3 + 2 5 ही होगा। तो ये दोनों आपस में क्या रहा है, डिलीट हो रहा है। बच गया क्या साथियों, यहाँ पे m × n बच गया, जो कि यही आपका करेक्ट आंसर है। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, कहता है 3 संख्याओं का औसत 7 है। बोले औसत 3 संख्याओं का दिया गया 7, और कहता है पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। यानी कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि हम बोले योग में कन्वर्ट करें तो योग हो जाएगा संख्या गुना औसत, तो 3 × 7 बोलेगा क्या आ जाएगा 21। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। और आगे कहता है पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो औसत 4 है, योग में इसको भी कन्वर्ट कर दें योग में, तो 2 × 4 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम 8 बोल सकते हैं, बोल दे, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रश्न आपको बोर्ड पे ये कंप्यूटर पर जो कि मिला रहेगा लिखा हुआ, तो डायरेक्ट आप फटाक से इस प्रकार से बोल सकते हैं। औसत दिया है तो योग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 3 संख्या, अब बोलता है कि तीसरी संख्या क्या है, तो भाई तीसरी संख्या ज्ञात करना है तो क्या करना है, इन दोनों में का अंतर निकाल लीजिए ना। तो बोले 21 और 8 के बीच का अंतर कितना का है, 13 का, तो यही तो आपका तीसरी संख्या होगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 3 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है। हम बोले 3 संख्याओं का औसत 28 है, कोई दिक्कत नहीं, औसत है ना, इसको हम योग में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। पहला करतब योग में कन्वर्ट, तो 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो 3 गुना क्या कर देते हैं 28 कर देते हैं, यहाँ पे 3 × 28, तो बोलेगा हो जाएगा 8 × 24 करीब 4 2 × 6 6 2 8 84 हो गया आपका योग। क्लियर है? अब आगे पढ़ते क्या कहता है, देखिए कहता है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी ये पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ये दूसरा का जो एक आधी है। यदि हम बोले दूसरा यदि 2 होगा तो ये क्या होगा, इसका आधा होगा पहला, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। आगे देखिए कहता है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो। तीसरा संख्या जो है कि दूसरा का दुगुना, तो 2 का दुगुना क्या हो जाएगा 4। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हाँ, तो याद देखिए कहता है दूसरी संख्या जो कि पहला, ये पहला संख्या जो दूसरी का आधी है, तो ये 2 तो आधा हो जाएगा 1। ये बोला ये तीसरी संख्या जो कि दूसरी का 2 गुना, तो ये 2 तो हो जाएगा 4। यहाँ पे कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कहता हो तो तीसरी संख्या क्या है, तो बस तीसरी संख्या पूछा बता देंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये योग निकला है 84। यहाँ भी यदि हम बोले योग टोटल कितना है, क्योंकि टोटल योग 84 है, यहाँ से टोटल देखे तो 4 2 6 1 7, तो टोटल का तुलना टोटल से, रेशियो मेथड पढ़ा दिए, आपको पता होना चाहिए तुलना करने के लिए। तो टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया जिससे उससे गुना, तो तीसरा संख्या पूछा 4, तो 4 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोले 7 से कटाइए, 7 से कम 7 बच गया 1 यानी 14, 7 दूना 14, 12 चौके 48, आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी मिटाते और आगे देखते क्या है। नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, कहता है 5 संख्याओं का योग 240 है, तो कोई दिक्कत नहीं, योग आपको दे दिया गया ना 240, तो किसी तो क्या दिक्कत है, योग है तो योग है, ठीक है। ऑप्शन देता तो योग में चेंज करते हैं, योग दे ही दिया गया तो इसमें को क्या चेंज करना है। आगे दिखे कहता कि इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, यानी 2 संख्याओं का औसत 30 है। तो औसत दिया गया ना 2 संख्या, उसको योग में कन्वर्ट कीजिए, तो औसत गुना संख्या, तो संख्या 2 औसत 30, तो हम बोलेंगे 2 × 30। तो किसी को डाउट होगा? बिल्कुल डाउट होना चाहिए, ये भी आपका क्या बन गया है, योग बन गया। ये आपका योग दिया गया है, ये भी आपको क्या कर दिए, योग में कन्वर्ट कर दिए इसको, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70। अंतिम 2 संख्या, तो औसत गुना संख्या, तो योग बन जाएगा, तो 2 × 70। किसी को दिक्कत? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए कहता है क्या कहता है, तो यहाँ पे आगे तीसरी संख्या क्या है, बस फिर से तीसरी संख्या, योग योग, यहाँ पे ये भी योग है ये भी योग है, दोनों को योग क्या कर देना है, जोड़ देते हैं। अब बाकी बात ये जो पहला वाला योग है इसमें घटा देते तो क्या निकल जाएगा, तीसरी संख्या निकल जाएगा। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। तो बोले 30 दूना 60 और 70 दूना 140, 140 और 60 तो जाए 200, 200 में ये 240 में 200 घट जाएगा तो बचेगा 40।
तो बिल्कुल आपका ये राइट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको प्रश्न जितना भी मैंने हल करके बताया ये आपका समझ में आया होगा। तो साथियों यदि आपको पसंद आया है तो दिल से लाइक कर दे और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।